हेलो। हेलो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन सिंह। वेलकम बैक टू एसपी अकेडमी। कैसे हो दोस्त आप लोग? सब बढ़िया, सब मजे में, सब मस्त। आई होप कि तुम लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, मौज मस्ती भी सही से चल रही होगी, सब मजे मार रहे होगे। तो देखो यार, आज मैं तुम लोगों को ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आई है सीबीएसई की। आई नो कि काफ़ी लेट हो चुके हैं हम, लेकिन फिर भी तुम्हें एक अपडेट देनी थी मुझे कि भैया देखो यार, अभी सीबीएसई ने क्या करा है। सीबीएसई ने ये बोल दिया कि हम लोग अपने एग्जाम जो होंगे हमारे 2025-26 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, वो हम लोग दो स्टेप्स में लेंगे, दो स्टेजेस में लेंगे। एक होगा हमारे एग्जाम 1 और एक होगा हमारे एग्जाम 2। अब देखो यार, इसी चीज को लेकर के ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन थी कि भैया क्या ऐसा होने वाला है क्या कि हमारा जो एग्जाम 1 होगा, ठीक है, हम वो ना दे और हम डायरेक्ट एग्जाम नंबर 2 में बैठ जाएं। या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि हम एग्जाम नंबर 2 में ना बैठे, हम सीधा एग्जाम नंबर 1 दे करके और कहानी अपनी खत्म कर दें, उसके बाद फिर हम लोग ये बोलते कि हम एग्जाम नहीं देना है। तो यार देखो, इन सब का जो आंसर है वो आज मैं तुम लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बिहाफ पे मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे क्या क्या होने वाला है। तो देखो यार, पहला तो क्या है कि जो तुम्हारा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम जो है, ठीक है, जिसको हम लोग मेन एग्जाम भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मेन एग्जाम भी बोल सकते हो। वो शुरू हो रहा है तुम्हारा 17 फेब से। कब से? 17 फेब से। पहला एग्जाम है तुम्हारा मैथ्स का, है ना? पहला एग्जाम तुम्हारा किसका है? पहला एग्जाम है तुम्हारा मैथ्स का। और फिर इंग्लिश का तुम्हारा एग्जाम है 2 मार्च को। इंग्लिश का तुम्हारा एग्जाम है 2 मार्च को। अगर एसएसटी का एग्जाम तुम देखोगे तो एसएसटी का एग्जाम है तुम्हारा 21 फेब को। कब है? 21 फेब को तुम्हारा किसका? सीबीएसई का जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें एसएसटी का एग्जाम तुम्हारा 21 फरवरी को है। सिंपल सी बात है, इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखो, सीबीएसई क्या कह रही है कि हम लोग अपने दो बोर्ड एग्जाम लेंगे। पहला एग्जाम 17 फरवरी से शुरू है और दूसरा जो एग्जाम होगा हमारा, वो कब से शुरू होगा भैया? वो शुरू होगा हमारा 5 मई से। कब से? 5 मई से। 5 मई 2026 से स्टार्ट होगा। अब सीबीएसई ने ये बोल दिया, जो हम लोगों को कंफ्यूजन थी ना कि क्या हम लोग सिर्फ बोर्ड एग्जाम पहला दें या सिर्फ दूसरा दें, या हमें दोनों देना कंपलसरी है या कोई एक देना कंपलसरी है, ठीक है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, ये सब जो हम लोगों के सवाल थे, इन सबको क्लियर करने का काम किया है सीबीएसई ने। ठीक है, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि जो हमारा पहला बोर्ड एग्जाम है, इसमें हर एक बच्चे को अपेयर होना कंपलसरी है। यानी कि हर एक बच्चा पहले बोर्ड एग्जाम में बैठेगा, जो कि 17 फरवरी से शुरू है। पहला मैथ्स का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब उन्होंने कह दिया कि अगर आप पहले बोर्ड एग्जाम में ऐसा मार्क्स ले आते हो, सेटिस्फैक्टरी मार्क्स ले आते हो, जैसे कि 95% ले आए आप, ठीक है, 99% ले आए आप, तो आप सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपेयर मत होना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम जो आपका हुआ है, जिसे हम लोग मेन एग्जाम भी कह रहे हैं, उसमें आपके जो मार्क्स आए हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो आप सेकंड जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें अपेयर हो सकते हो, उसमें आप बैठ सकते हो। लेकिन अब बच्चों के सवाल थे कि क्या हम लोग पहले एग्जाम में बैठ करके सीधा जो हमारा क्या था, 5 मई से जो एग्जाम होने वाला है उसमें बैठ जाए? तो भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पहले बोर्ड एग्जाम में बैठना सबके लिए कंपलसरी कर दिया है, जिसमें आपको साइंस, आपको मैथ और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को अपेयर करना ही करना है। ये आपके लिए कंपलसरी कर दिया है सीबीएसई ने कि भैया जो भी बच्चा सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाला है और उसको ये लगता है कि मुझे एग्जाम देना है और पहले बोर्ड एग्जाम में मैं बैठ रहा हूं, लेकिन दूसरे में मेरा कंफर्म नहीं है कि मैं बैठूंगा या नहीं बैठूंगा, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है
कि हमारे जो ये वाले एग्जाम चल रहे हैं इसमें आपको 3 एग्जाम्स जो है, पहला साइंस का, दूसरा मैथ्स का और तीसरा इंग्लिश का, ये तीनों एग्जाम देना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप पहले एग्जाम में अपेयर नहीं हुए हो तो आप सेकंड एग्जाम में भी अपेयर नहीं हो सकते हो, ऐसा सीबीएसई ने बोल दिया है। और अगर आप पहले एग्जाम में अपेयर नहीं हुए हो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स में, तो आप फेल कंसीडर किए जाओगे। ऐसा नहीं है कि फिर आपको नेक्स्ट टाइम चांस दिया जाएगा, नहीं। लेकिन अगर आप पहले बोर्ड एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स में अपेयर हो गए एटलीस्ट, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट राउंड में जो 5 ऑफ मई से सेकंड बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें अपेयर हो सकते हो, उसमें आप बैठ सकते हो, एग्जाम दे सकते हो वो वाला, ठीक है। तो सीबीएसई का सीधा ये फंडा आ गया भैया कि अब बैठना जरूरी है। तो हमारा जो सबसे बड़ा सवाल था, हमारा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि क्या पहले में ना एग्जाम दे करके सीधा फाइनल में दे दें, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो पहले वाला मेन है, इसलिए मैंने इसको लिखा था मेन बोर्ड एग्जाम। ये देना सबके लिए कंपलसरी है, अगर नहीं दोगे तो सेकंड राउंड में आप अपेयर नहीं हो पाओगे और आप फेल कंसीडर किए जाओगे, ठीक है। तो पहले वाले बोर्ड एग्जाम में सबको बैठना है, तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है। अब ये नहीं सोचना कि मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं कर लूंगा, नहीं है टाइम, हमारे पास बहुत कम टाइम है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम लोग ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने कि बस तैयारी अपनी जोरों शोरों से शुरू करो, तैयारी अपनी जारी रखो। अगर आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है तो जारी रखो तैयारी, बाकी हम आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। बस क्या है भैया, इसको नहीं भूलना है, इसको हम लोगों को किसी भी हालत में नहीं भूलना है। अगर आपको पास होना है क्लास 10th अच्छे मार्क्स से तो पहले बोर्ड एग्जाम में अपेयर हो जाना। मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, सबको कह रहा हूं कि अपेयर कर लेना, बैठ जाना पहले बोर्ड एग्जाम में, तभी आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल होगे, अदरवाइज आपको फेल माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि कई बच्चों के मेरे से ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया हम लोग अपने बोर्ड्स के लिए हम लोग कहां से पढ़ें। तो उसके लिए तुम्हारी लाइव क्लासेस चालू हैं, लाइव क्लासेस डेली हो रही हैं आपकी, बीच में एक आध दिन का गैप हो जाता है, स्किप कर देता हूं, ठीक है। बट आपकी संडे भी क्लास ऑफ नहीं हो रही है, किसी फेस्टिवल वाले दिन भी शायद ही आपकी क्लास ऑफ हो। अगर ऑफ करनी भी होगी तो मे बी कि ऑफ ना करके आपका शेड्यूल जो है उसको चेंज कर दे, कि रात में जो क्लासेस हो रही है उसको दिन में कर दे। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि बस आपकी पढ़ाई जारी रहे और आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओ। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, ठीक है, दूसरे अपडेट के साथ। तब तक के लिए तुम लोगों से बस यही कहूंगा कि भैया जो हमारी लाइव वीडियो आ रही है ना, रात में लाइव आ रहे हैं हम 9 बजे, 9:15 बजे हम आ ही जाते हैं, शुरू कर देते हैं अपना लाइव लेक्चर। तो उसमें जरूर से जरूर जुड़ो। हर 10th वाले बच्चे को मैं बोल रहा हूं कि जरूर से जरूर आओ। बहुत ज्यादा जो वो क्वेश्चंस जो पिछले 10 सालों में, 5 सालों में, 3 सालों में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें करा रहा हूं। इनफैक्ट पूरे चैप्टर की समरी उसमें करवा रहा हूं। तो बस तुम्हें क्या करना है, उस क्लास में जुड़ना है, पढ़ना है, कमेंट करते रहना है और हमारे साथ बने रहना है। सो टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।